हेलो, वेलकम टू रोमांस वर्ल्ड। चलिए हम अपनी कहानी क्रूअल लव को आगे बढ़ाते हैं। आनंद जी ने चीखते हुए कहा, इसे मार दो। आनंद जी का आदेश सुनते ही सेनापति जैसे अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा, एक तेज रोशनी ने उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। सेनापति का हाथ उस रोशनी की ताकत को सहन ना कर सका और उनका हाथ भी आधा अलग हो जमीन पर गिर गया। ये देख अनंत अपने सिंहासन से उठ वो रोशनी जिस तरफ से आई थी उस तरफ देखने लगे, लेकिन इस वक्त धुआं ही धुआं था और धुआं के बीच लाल रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी इतनी दिलकश थी कि वहां बैठे सभी उसमें खो गए। तभी कुछ देर बाद लाल पोशाक पहने हुए एक बेहद हैंडसम सा आदमी, जिसके फेस पर लाल मास्क लगा था, उस मास्क से सिर्फ उसकी गहरी काली आंखें दिख रही थी जो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। उसे देख सबके दिल की धड़कनें एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे चलने लगी। उसका लाल पोशाक पर अजीब सी कारीगरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून के छींटे हों और सूख गए हों। जैसे ही आगे आया, आनंद जी ने चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पवित्र महल में कदम रखने के लिए? एक अयाज की इतनी औकात कैसे हो गई कि उसने सूजों में कदम रखा? तुम अपने किए गए वादे भूल गए हो क्या? इससे पहले आनंद जी कुछ और कहते, अचानक से उनकी आवाज गायब हो गई। ये देख सभी डर कांपने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि है कौन। तभी एक हंसी गूंजी। उस हंसी की आवाज इतनी कर्कश थी कि लोगों ने अपने हाथों को अपने कानों के पास रख लिया। उस आदमी ने कहा, मैं कलिंग का राजकुमार एक कानशो। मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। मुझे लोगों की बकवास सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नफरत है लोगों की चपट सुनने में। लोगों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ अपनी चीज लेने आया हूँ, मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। मैंने बारात भेजी थी लाने को, लेकिन आपने उसे जंग में बदल दिया। बेकार में ही अपनी अपवित्र राजकुमारी के लिए अपने बेचारे सिजो वालों की जान दांव पर लगा बैठे। कलिंग के राजकुमार एक शब्द सबके कानों में जहर घोल रहे थे, लेकिन किसी की आवाज उनके गले से बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि कलिंग के राजकुमार ने सबकी आवाजें छीन ली थी। प्रिंसेस महल, एक लड़की जो नीले कपड़े और फूलों के गहनों में सजी हुई थी, महल में आवाज देती हुई अंदर जा रही थी। राजकुमारी, राजकुमारी। प्रिंसेस का रूम। राजकुमारी बेड पर गुलाबों के बीच सोई हुई थी, किसी के ख्यालों में गुम थी। उसके पंखुड़ी से होठ लगातार मुस्कुराए जा रहे थे। उसकी आंखों में एक पल में हया तो दूसरे पल में चमक होती। वो इतनी खोई हुई थी कि उसे कमरे के बाहर की दुनिया के बारे में कोई खबर नहीं थी। जितनी बार अपने हाथों को अपने सीने पर प्यार से फेरती, उसके सीने पर गुलाबों की लड़ी लग जाती। उसके प्यार से छूने से, बस खुश होने से वहाँ फूलों की बारिश हो रही थी। सूजो की राजकुमारी कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उसके छूने से पत्थर भी अमूल्य हो जाता, मरता हुआ इंसान को जिंदगी मिल जाती। सूजो की राजकुमारी 5 तत्वों से मिलकर बनी थी। एक अग्नि, हवा, पानी और जमीन को मिलकर बनी थी। उसके पास इतनी पावर थी कि वो खुद भी नहीं जानती थी। उनके जन्म होते ही आनंद जी ने उसे दुनिया की नजरों से दूर महल की 4 दीवारी में रखा। उसे वो हर चीज दे दी महल में जो एक लड़की को चाहिए थी। राजकुमारी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुला और एक लड़की जो उसे कब से आवाज देती हुई महल के अंदर भागती हुई आ रही थी। उसने तेजी से चीखा, राजकुमारी। उसकी चीख ने राजकुमारी की सांसें रोक दी। राजकुमारी एक झटके में बेड पर बैठ गई और कहा, सायरा, क्या हुआ? आप इतना कह राजकुमारी ने जैसे ही सायरा को देखा, वे बेड से अपने कपड़े को संभालते हुए उठे और कहा, क्या हुआ? आपका चेहरा इस तरह पीला क्यों पड़ गया? वो लड़की जिसका नाम सायरा था, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में अटकी हुई थी। उसकी सांसें बहुत तेजी से उखड़ रही थी। राजकुमारी ने उसे पानी पिलाते हुए कहा, क्या हुआ सायरा? कहिए, आपकी ये हालत हमारी जान ले रही है। सायरा ने बड़ी मुश्किल से कहा, राजमहल में सब आपको अपवित्र कह रहे हैं, राजा जी को अपमानित कर रहे हैं। राजकुमारी ने जैसे ही सुना, उसने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? कौन है वो? तभी सायरा ने फिर कहा,
कलिंग के प्रिंस एकांश। राजकुमारी ने जैसे ही सुना उसने गुस्से में कहा, कयास की इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये कह राजकुमारी ने अपने कपड़े को संभाला और तेजी से राजमहल की तरफ बढ़ गई। आज राजकुमारी ने सुर्ख सुनहरा लाल और गोल्डन वर्क गाउन पहन रखा था, जो उसके बदन पर किसी सितारे की तरह चमक रहा था। राजकुमारी अपने महल से निकलते हुए अपने मुंह को एक मास्क से कवर कर दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। उसने सिर्फ राजकुमारी को बिजली जैसी चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। राजकुमारी जितने भी कदम चल रही थी, उसके पायलों की छन छन से पूरा महल गूंज रहा था। राजकुमारी ने जैसे ही राजमहल के अंदर अपना कदम रखा, उनके पायलों की आवाज़ सुन कलिंग के राजकुमार के फेस पर एक ही स्माइल आ गई। राजकुमारी जैसे ही अपनी नज़रें उठाई, उसने देखा कि सबकी नज़र झुकी हुई है। राजमहल में आज पहली बार सब खामोश बैठे थे और सबकी आंखें शर्मिंदा थी। राजकुमारी धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने सामने खड़े आदमी को देखते हुए कहा, तो आप हैं कलिंग के राजकुमार जिसके चर्चे हमने काफ़ी सुने हैं, एक कयास लड़की बाज जिसके लिए बिस्तर ही सब कुछ होता है। कलिंग का राजकुमार मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। उसकी आंखें राजकुमारी के ऊपर से नीचे देख रही थी। कलिंग के राजकुमार ने सभी को वापस कर दी। तभी सुजो के राजा ने कहा, राजकुमारी आप यहाँ क्यों आई? हमने आपको यहाँ आने का आदेश नहीं दिया। राजकुमारी ने अपने पिता को देखते हुए कहा, हम क्षमा चाहते हैं पिताजी, लेकिन एक राजकुमारी अपने चरित्र पर लग रहे दाग ऐसे खड़े होकर लाश की तरह नहीं देखेगी। हम राजकुमारी लारा हैं, हम अपने अस्तित्व पर एक भी आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी अचानक से एक सीटी बजी। सीटी की आवाज़ सुनते ही राजकुमारी लारा के होश उड़ गए। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राजकुमारी लारा उस आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करने लगी और उनकी आंखें कलिंग के राजकुमार एकांश पर जा रुकी। वो सीटी लगातार बढ़ती जा रही थी। सीटी की धुन सुन राजकुमारी लारा कहीं खो सी गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उनके सामने कुछ महीने पहले का सीन घूमने लगा। 3 महीने पहले। ये कहानी बेहद दिलचस्प है। अगर आप इसे दिल लगा के सुने तो ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी, क्योंकि जब मैंने इसे लिखा था तो मैं इस दुनिया से तो बिल्कुल अलग दुनिया में चली गई थी। इसे लिखते वक्त मुझे बहुत मज़ा आया था। हालांकि मैंने अभी इसे लिखना छोड़ दिया है, बट इसे कंप्लीट ज़रूर करूँगी। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।